प्रकृति के तीनों गुणों से बना है, सत्व रजस तमः। तो आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में ये तीन गुण, उनके लक्षण क्या है और किस प्रकार से ये तीन गुण कार्य करते हैं। भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान इन तीनों गुणों के विषय में हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। तुमने देखा हम किस प्रकार से इस जगत में बन जाते हैं। हम बनते हैं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा। प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा हमें एक प्रकार का शरीर दिया जाता है, ये जो 84 लाख योनि है। जैसे जेल में एक कैदी को बांधा जाता है हथकड़ियों के साथ, इस प्रकार से ये पूरा जगत जो तीनों गुणों से बना हुआ है, यहाँ हमारी हथकड़ी दिखती नहीं है। अभी जो हम चर्चा करेंगे वह वर्णन आएगा कि हम जिस प्रकार का शरीर लेते हैं, उस प्रकार के शरीर की विचारधारा या उस प्रकार के शरीर को हम ऐसा समझ बैठते हैं कि हम वो ही है। आत्मानम त्रिगुणात्मकम, ये तीनों गुणों का जो बना हुआ शरीर है, हमारी पहचान उस शरीर से करते हैं और फिर उस शरीर के अनुसार हम विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। तो हम यहाँ पर अभी जानने का प्रयत्न करेंगे भगवद गीता के माध्यम से कि वास्तव में वो तीन गुण क्या है और किस प्रकार से वो तीन गुण कार्य करते हैं। भगवद गीता के 14वें अध्याय में 5वें श्लोक से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। भगवद गीता के पूर्व अध्याय में इस शिक्षा को हम बार बार प्राप्त करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं त्रिभिर गुणमयेर भावेर एभि सर्वम इदम जगत। ये जो पूरा जगत है वो मेरी प्रकृति से बना है और ये प्रकृति तीनों गुणों से, त्रिभिर गुणमयेर। फिर आगे भगवान कहते हैं दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। गुणमयी, ये तीनों गुणों से बनी हुई जो माया है, मेरी माया, दुरत्यया, उसको इस माया के अध्यक्षता से बाहर निकलना बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही कठिन है। मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ते। जो मुझे शरणागत हो जाता है वो प्रकृति के बंधन से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। और भगवान कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। वास्तव में इस जगत में प्रकृति कार्य कर रही है गुणों के माध्यम से। जैसे हम देखते हैं एक प्रकार के गुण से हम एक प्रकार का शरीर प्राप्त करते हैं और उस शरीर के जैसे हम शरीर में प्रवेश करते हैं, हम शरीर के अनुसार ही कार्य करते हैं। जैसे एक शेर है, जब जीवात्मा किसी शेर या बाघ के शरीर में प्रवेश करता है तो वो शरीर के अनुसार मांस ही खाता है, वो कोई फल खाने नहीं जाता है। इस प्रकार से जब जीवात्मा चिड़िया के शरीर में प्रवेश करता है तो एक दाना ही खाती है। इस प्रकार से जब एक जीवात्मा मछली के शरीर में है तो उसका जीवन पानी में है, और अगर पक्षी के शरीर में है तो उसका जीवन आकाश में है। तो हमें ऐसा लग रहा है अहंकार विमूढ़ात्मा, एक मूर्ख व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं ही कार्य कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में प्रकृति के गुण ही कार्य कर रहे हैं। सर्व प्रकृति जैर गुणे, ये गुणों के अनुसार हमारा शरीर, हमारी मनस्थिति,
इन सब से पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं और उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। वास्तव में गुणों के संसर्ग से हमें शरीर मिलता है। इससे पूर्व 13वें अध्याय में भगवान एक श्लोक में कहते हैं कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मशु। जैसे हम किसी बीमारी के कीटाणु के संसर्ग में आते हैं तो वो बीमारी हमें हो जाती है। जैसे हम देखते हैं वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी है, जैसे ही हम कोविड-19 के कीटाणु के संपर्क में आएंगे और हम उस बीमारी से प्रभावित हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रकृति के तीनों गुणों के संसर्ग में आने से एक के बाद एक हम शरीर प्राप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। जीव को शास्त्र में कई बार कहा गया है पुरुषः। शास्त्र कहते हैं असंगोयम पुरुषः, हमारा तीनों गुणों से कोई संबंध नहीं। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू से वशीभूत होकर कार्य करता है। जैसे ही हम भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करने की इच्छा करते हैं तो तीनों गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं, माया हमें पकड़ लेती है। चैतन्य चरितामृता एक शास्त्र है जिसमें वर्णन है कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे। कृष्ण को भूल कर जैसे ही हम अलग से भोग प्राप्त करना चाहते हैं, निकटस्थ माया, तीनों गुणों से बनी हुई ये माया हमारे पीछे खड़ी है, तारे झपटिया दे और तुरंत ही हमको एक शरीर दे देती। इस प्रकार से वो एक के बाद एक झापट हमें इस भौतिक जगत में दे रही है। क्योंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। यहां वर्णन है एक एक गुणों का। अभी सत्व गुण, उसके क्या लक्षण है? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। ये तीनों गुणों में तुलना के रूप में सबसे पवित्र है सतोगुण। सतोगुण भी बांधने वाला है। ये तीनों 3 गुण हैं, ये जीवात्मा को बांध देते हैं, लेकिन उनके बंधन की कठोरता अलग अलग है। जैसे जेल में कैदी को बांधा जाता है बेड़ियों के द्वारा, किसी को लोहे की सलाखों से बांधा जाता है जो बहुत भारी होती है, बहुत कठोर होती है, तो वो उसका भार अनुभव कर सकता है। कई बार कैदियों को चांदी की बेड़ी से बांधा जाता है तो उसे वो अच्छा लगता है, और जब सोने की बेड़ियों से बांधा जाता है तो उसे तो बहुत सुख लगता है। इसी प्रकार से यहाँ वर्णन है कि सत्व गुण तुलनात्मक रूप से निष्पाप है, ज्ञान प्रदान करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है, लेकिन फिर भी सत्व गुण आधारित शरीर देके जीवात्मा को बांधता है। यहाँ हम श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य समझेंगे। प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी है तो कोई अत्यंत कर्मठ है तो दूसरा असहाय है। ये तीनों गुण के अनुसार सुखी है सत्वगुण में, कर्मठ है रजोगुण में, असहाय है तमोगुण में। इस प्रकार मनोभाव की प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण स्वरूप है। भगवत गीता में इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध है। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य इन बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर होता है। इसी अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं सत्वात् संजायते ज्ञान। सत्व गुण का लक्षण होगा कि उसमें हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान अर्थात क्या सही है क्या गलत है। जैसे सत्व गुण में एक व्यक्ति समझता है कि ये आहार मेरे शरीर के लिए
दुखदायक है, ये शरीर को कष्ट देगा, आगे जाके इस आहार से बीमारी होगी। और किस प्रकार से तीनों गुणों में क्या क्या आहार है वो भी आगे 17वें अध्याय में भगवान बताएंगे। तो वो ऐसा आहार लेता है जिससे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा हो। सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सत्व गुण का समय है, तो वैसे व्यक्ति जल्दी उठते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, अच्छे विचारों के साथ उसका नाता रहता है, और इस प्रकार से ज्ञान में प्रगत होने के कारण वे अपने आप को सुखी समझते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक वैज्ञानिक या एक दार्शनिक या एक कवि, ये सब लक्षण है सत्वगुण के। रजोगुण में हम देखते हैं कि व्यक्ति बहुत कर्मठ होता है भौतिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, उसे बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत सारा धन चाहिए, समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा चाहिए। उसकी तुलना में सत्वगुणी व्यक्ति इन सब के पीछे लालायित नहीं होता है। वास्तव में वो ज्ञान प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है, और इसीलिए इस गुण में ये अवसर होगा जब वो विचार कर पाएगा कि मैं हूं कौन, क्या मैं शरीर हूं या आत्मा। तो ये अवस्था तक वो सत्वगुण में आ पाए। लेकिन इस विषय